ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विदनोति सुरसतां। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 42 नंबर पढ़ना है। बोलते इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परमं मन मनस मन अस्तु पराम बुद्धियो बुद्धे परतस्तु स। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। तो बता रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियां हैं जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इस तरह से तुलनात्मक भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि कर्मेंद्रियां जो हैं जड़ पदार्थों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, मन के कार्य जो हैं इंद्रियों से बढ़कर हैं और बुद्धि मन से भी उच्च है। क्योंकि मन जैसा कहता है वैसी बुद्धि प्लानिंग करती है। ठीक है ना। और जब बुद्धि शुद्ध है मन दूषित भी है तो शुद्ध बुद्धि से मन की प्लानिंग व्यक्ति नहीं करेगा। मन जो बोलेगा वो नहीं करेगा। इसलिए बुद्धि की अवस्था उच्च है मन से, और उससे भी उच्च है आत्मा की अवस्था। बुद्धि से भी बढ़कर बढ़कर किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उसकी और भी उच्च अवस्था है। बोलते हैं इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। क्या बता रहे हैं कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। इंद्रियों से हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। काम का निवास जो है शरीर में होता है, लेकिन वो इंद्रियों के सहायता से उसको क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है। इंद्रियों के सहायता से हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, रसास्वादन करते हैं। तो क्या है? ये इंद्रियों के काम का निवास शरीर में है किंतु इंद्रियां झरोखे हैं। इंद्रिय रूपी झरोखे से हम क्या करते हैं? उसका अनुभूति करते हैं। फिर उसको भोगने की इच्छा जागृत होती है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संपर्क संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। बता रहे हैं कि जो है कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संपन्न संबंध स्थापित करता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। जो शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता है वो परमात्मा में आकर तब समाप्त होती है जब जीवात्मा पूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर स्थित होकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य तथा इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और वह बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। बता रहे हैं कि जो है चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। इस शरीर में कुछ एक्टिविटी ना हो तभी भी मन कार्य करेगा।
बुद्धि भी कार्य करेगी। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। जब हम स्वप्न देखते हैं सोए हुए अवस्था में, अचेतन अवस्था होती है सोए हुआ अवस्था, उस समय भी मन कार्य कर रहा होता है। अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और वह बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती है। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। बता रहे हैं कि यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। मन को भगवान में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को पहले मन भगवान में लगाना, भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। नेत्रों से सुंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथाओं को सुनना, जीवा से भगवान के भोग लगे हुए प्रसाद को स्वाद लेना, नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना, घ्राण इंद्रियों से भगवान को जो पुष्प इत्र ऑफरिंग होता है उसको सूंघना, और त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना, या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करना। तो इस तरह से जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? इंद्रियों की भगवान की दिव्य सेवा में लगाने से मन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। मन के पवित्र होने से धीरे धीरे हम हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं उसी का बुद्धि पोषण करता है। और मन में विचार कैसे आते हैं? इंद्रियों की सहायता से। इंद्रियां जब किसी वस्तु के टच में आती है, देखना, सुनना, स्वाद लेना, टच करना या सूंघना, तो उससे मन में विकार उत्पन्न होता है। मन के विकार को में उत्पन्न होने के कारण, मन में विकार उत्पन्न होने के कारण बुद्धि उसको क्रियाशील करना चाहती है, उस विकार को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर जो मन में ही उसको रोक दिया जाए तो बुद्धि जो है उस पर हावी नहीं होगी। लेकिन मन जब चलायमान होता है और उसको एक्टिविटी में लाना चाहता है, तो बुद्धि के द्वारा क्रियाशील होती है। फिर मन बुद्धि एक हो जाते हैं, क्योंकि मन ने सोचा और बुद्धि ने किया, पूरी प्लानिंग उसकी। इस प्रकार मन बुद्धि के कॉम्बिनेशन से इंद्रियां ऑटोमेटिक वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उसी अवस्था में इंद्रियों को हमें आध्यात्मिक पाठ देनी चाहिए, जिससे हमारा मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगा। मन बुद्धि के कंट्रोल होने से धीरे धीरे हमारे सारे सेंसेस कंट्रोल में हो जाएंगे, और हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम आत्मा के स्तर पर ऊपर उठ पाएंगे। जब तक हम शारीरिक लेवल पर हैं, तब तक इंद्रियां हमारी दिव्य अवस्था में नहीं होंगी। जब हम शारीरिक लेवल से ऊपर उठेंगे, आत्मा के स्तर पर आएंगे, या अपनी इंद्रियों को दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब धीरे धीरे हम आत्मा स्तर को प्राप्त करेंगे, आत्मा के स्तर को प्राप्त करेंगे। और फिर जाकर हम दिव्य धरातल पर भगवान की सेवा में अपनी मन बुद्धि को इंगेज कर पाएंगे, इंद्रियों को इंगेज कर पाएंगे, और हम आत्मा और परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को समझ पाएंगे। और इस प्रकार हम धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर, कृष्ण भावनामृत रास्ते पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये भक्तिमय जीवन जो है एक साइंस की तरह है। इसको हम जब इसको स्वीकार करेंगे एज ए विज्ञान के रूप में, तभी हमारे जीवन में हमें प्रोग्रेस दिलाएगा। बोलते हैं, यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तब इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसे लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रिय मन और बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। बोल रहे हैं कि सारी समस्याओं का हल तो यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है भगवान का नित्य दास। इस स्वरूप में जब जीवात्मा स्थिर हो जाता है, तब सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। जब वो भगवान की नित्य दासता स्वीकार कर लेता है, तो उसके पास कोई समस्या ही नहीं बचती। सारी समस्याओं का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान जाता है, प्रत्यक्ष समझ लेता है, तब वो आत्मज्ञान में स्थिर हो जाता है।
मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जो नव दीक्षित आध्यात्मवादी हैं, मतलब अभी नया नया दीक्षा लिया है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, उसको इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वो इंद्रिय भोग में ना लगे, इंद्रिय विषयों से दूर रहे। किंतु इसके साथ ही साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। बुद्धि को जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर करेंगे तो धीरे धीरे मन सशक्त हो जाएगा। बुद्धि का उपयोग करके, बुद्धि को सही दिशा देकर हम मन को सशक्त कर सकते हैं। बुद्धि से हम सही ज्ञान लेकर, आध्यात्मिक ज्ञान, और उसमें स्थिर होकर धीरे धीरे हम जो है मन को सशक्त कर सकते हैं। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएंगी। बोल रहे हैं कि मन स्वतः ही सशक्त हो जाता है। यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएंगी। और जब हम मन को सशक्त कर लेते हैं तो इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं। इंद्रियां क्या करती हैं? मन के स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। लेकिन अगर जब मन को सशक्त बना लें तो इंद्रियां सर्प विहीन, दंत विहीन सर्प के समान आसक्त हो जाएंगी। जैसे जिस सर्प का दांत नहीं होता है वो काटता नहीं है किसी को। काटेगा कैसे? दांत ही नहीं है तो इसी प्रकार जब मन सशक्त हो जाएगा, बुद्धि और मन सशक्त होने से क्या होगा? धीरे धीरे इंद्रियां सर्प के समान बलिष्ठ तो हैं, किंतु ऐसा करने पर अ, वो दंत विहीन सर्पों के समान हो जाती है। यद्यपि आत्मा बुद्धि तथा मन इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। हमें क्या करना पड़ेगा? आ बोले यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है। आत्मा, और जो पवित्र आत्मा है तो उसको उसके गाइडेंस में बुद्धि मन और इंद्रियों सब कंट्रोल में रहेंगी। बुद्धि भी, मन भी और इंद्रियां भी। तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक ये चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी। तो आत्मा को क्या सब्जेक्ट दिया जाए जिससे वो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रहे? तो आत्मा को परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को समझने की योग्य बनाना पड़ेगा। कि जो परमात्मा उसको इंडिकेट करते हैं, निर्देश देते हैं, उसको आत्मा स्वीकार करे, उस हिसाब से मन और बुद्धि के को ऑपरेट करने का कला सीख जाए। कि मन बुद्धि आत्मा के कंट्रोल में है और आत्मा परमात्मा के दिए हुए निर्देश का पालन करता है। इस प्रकार जब हम आत्मा को बुद्धि मन और इंद्रियों का भी स्वामी कहा गया है, तो भी जब इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक ये चलायमान मन के कारण नीचे गिरना पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत का पाठ देना पड़ेगा आत्मा को, तब जाकर हम धीरे धीरे मन के नीचे गिरने की संभावना नहीं होगी। जब हम पूर्ण रूपेण आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाएंगे और परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करेगी आत्मा, तब मन और बुद्धि हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि आत्म निर्देशन, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ निर्देश गलत नहीं हो सकता है। बोलते हैं एक बुद्धे परम बुद्ध्वा स अस्तभ्या आत्ममात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, आपने आपको अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को साधारण आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। क्या बता रहे हैं भगवान? एका बुद्धि परम बुद्ध्वा स अस्तभ्यात्म आत्ममात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मतलब तुम आत्मा के लेवल पर अपने को स्थिर करो और भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से परे जाकर मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। तो काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए।
आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आती है? जब हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं। भौतिक शक्ति कहाँ से आती है? भौतिक भौतिक शक्ति क्या है? धन है, शरीर में एनर्जी होना। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन से हमें भौतिक शक्ति प्राप्त होती है। भौतिक क्रिया को करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है इससे। लेकिन जब इसी को हम आध्यात्मिक बना देते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन को, तो ये हमें आध्यात्मिक शक्ति देने लगता है। तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इसको हम आध्यात्मिक कैसे बनाएंगे? सारी चीजों को, जो भी हमारी भौतिक चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसको हमें आध्यात्मिक कैसे बनाना होगा? भगवान से जोड़ देना होगा। जो आहार हम बिना भोग लगाए भगवान को खाते हैं, उसको भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाना, प्रसाद खाना है। निद्रा पूर्ण रूपेण हमारी पवित्र होनी चाहिए। पवित्र बिस्तर पर भगवान का चिंतन करते हुए हमें नींद लेनी चाहिए। भगवत विषय का अध्ययन करके या नाम जप करके या कथाओं को सुनकर जब हम सोएंगे, तो हमारी निद्रा पवित्र हो जाएगी। और इस भाव से कि हमें सुबह उठकर भगवान की मंगला आरती करनी है, तो हमारी निद्रा पवित्र हो जाएगी। भय हमारा, पहले जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो पहला भगवान की कृपा की किस्त ही है अभयम। अभय प्रदान करते हैं कृष्ण अपने भक्तों को। इस भौतिक संसार में उसको डर नहीं लगता किसी से, क्योंकि भगवान की कृपा का पहला ही किस्त है, भगवान अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। अभय चरण, भगवान का चरण जो है अभय प्रदान कर देता है। जैसे ही भक्त भगवान के चरणों का चिंतन करता है, वैसे ही वो अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान के चरण अभय है, अभय प्रदान करने वाले। जैसे जैसे हम पाप कर्मों से मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे अभयम पद को प्राप्त कर लेंगे। निर्भीक हो जाएंगे, इस भौतिक संसार में डर नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम अपने भय को पवित्र कर सकते हैं। और मैथुन जीवन, मैथुन जीवन मतलब प्रेम का विकृत स्वरूप है काम, लस्ट। तो जब हमारा लस्ट पवित्र हो जाता है, लस्ट मतलब भौतिक चीजों से आसक्तियां, भौतिक वस्तुओं से आसक्तियां, उस काम वासनाओं को तृप्त करने की इच्छा, उसी को हमें पवित्र करना है। वो पवित्र कब होगा? जब हम अपनी काम वासनाओं को रेगुलेट करके, और जो मान लो कि व्यक्ति स्त्री पुरुष का संग भी है, उसका गृहस्थ आश्रम में है, तो वो संतति पैदा करने के लिए बस, मात्र कृष्ण भावनामृत संतति पैदा करने के लिए ही ये काम वासना इस भौतिक संसार में है, जिससे कुल परंपरा आगे बढ़ सके। तो उसको रेगुलेटेड वे में, मर्यादित जीवन जी के उस अनर्थ से हमें छुटकारा प्राप्त करना है। उसको धीरे धीरे भगवत प्रेम में बदलना है। स्त्री पुरुष दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में जुड़े, आपस में आकर्षण न होकर भगवान से उसका आकर्षण हो। तब जाकर वो धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को समझने की उसके अंदर योग्यता आएगी। जब वो आपसी आकर्षण के कारण इंद्रिय भोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, भगवान से विमुखता बढ़ती है। लेकिन जब वही दोनों का उद्देश्य ये होता है कि हम दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ेंगे, और कृष्ण भावित संतति उत्पन्न करने के लिए वो शारीरिक संबंध रखते हैं, तो ऐसा स्वरूप साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान बोलते हैं गीता में कि जो काम का स्वरूप, जो आध्यात्मिक पुत्र पैदा या पुत्री पैदा करने के लिए है, वो मेरा ही स्वरूप जानो अर्जुन। लेकिन जो इंजॉयमेंट के लिए होता है, इंद्रिय भोग के लिए होता है, वो स्वरूप भगवान का नहीं है। वो तो भगवान से विमुख होने का स्वरूप है। उस स्वरूप को कृष्ण अपना नाम नहीं देते हैं। बोलते हैं इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है, ये आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर होकर ही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तब व्यक्ति काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लेता है। तो आध्यात्मिक शक्ति कहां से आएगी? जब बुद्धि आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके मन को सावधान करो। बता रहे हैं कि अपने आप को भौतिक, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भौतिक इंद्रिय मन और बुद्धि से परे जाकर मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करना पड़ेगा। अब मन को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को आध्यात्मिक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। मन को बार बार नाम जप के श्रवण में लगाना पड़ेगा, कथा कीर्तन में इंगेज करना पड़ेगा। तब जाकर ये आध्यात्मिक शक्ति इसको प्राप्त होगी और फिर वो काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लेगा। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। क्या बोलते हैं कि यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझे और कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो जाए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। बता रहे हैं कि जो है कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इंद्रिय मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की शक्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तभी इनको वो कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अपने सारे नियत कर्म बंद कर दिए, ऐसा नहीं है। नियत कर्मों को करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना पड़ेगा। अभी तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। क्या बोलते हैं? सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के लिए कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। और जो हमें आध्यात्मिक जीवन में सहायता चाहिए, मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को कृत्रिम प्रकार प्रयास से बस में करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इंद्रियों को आध्यात्मिक सब्जेक्ट देकर उसको बस में किया जा सकता है, न कि कृत्रिम प्रयास करके। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। उसको श्रेष्ठ बुद्धि देना पड़ेगा। श्रेष्ठ बुद्धि वही है जो कृष्ण भावना भावित बुद्धि है। जब हम इस प्रकार कृष्ण भावना भावित बुद्धि से प्रशिक्षित होकर आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं और पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाते हैं, तब वो बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि हमें कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर स्थिर कर दे, प्रशिक्षित कर दे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का अध्याय पूर्ण समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय है दिव्य ज्ञान। चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। दिव्य मतलब ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुऋक्ष्व कवे अब्रवीत्। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसको उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसडेंटल नॉलेज है योग विद्या का, भगवान ने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया। सूर्य एक पोस्ट है जिस पर विवस्वान ऋषि कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवत गीता का, ये सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने लगभग करोड़ों साल, करोड़ों वर्ष पूर्व जो है ये ज्ञान विवस्वान मुनि को दिया था, जो सूर्य के पोस्ट पर कार्य करते हैं।
विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से उनसे एक परंपरा चली आई। लेकिन काल क्रम में ये परंपरा लुप्त हो गई। फिर ये भगवान सृष्टि के संचालन के समय ये ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं। फिर यही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया, आज से 5,000 साल पहले कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है कि यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होती है। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। सारे राज्यों और समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है यह अत्यंत प्राचीन है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। सूर्य लोक के राजा जो विश्वमान मुनि हैं, उनको यह ज्ञान प्रदान किया गया था सबसे पहले। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होती है। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए। ये भगवत गीता का ज्ञान जो है विशेषकर रक्षा करने के लिए है। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त ये ज्ञान बताया गया है। इसलिए जो राजन्य वर्ग है, मतलब जो प्रशासनिक वर्ग है, उसको ये भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों पर शासन कर सकें। ये शासन करने के लिए परफेक्ट क्या देता है, मैनेजमेंट देता है। इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को सीखकर हम अच्छे शासक बन सकते हैं। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होती है। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है। सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके, मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। बता रहे हैं कि जो है, दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं। सारे राज्य के शासनाध्यक्ष, जो सारे राज्य के शासनाध्यक्ष हैं, वो कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये महाविद्या है। महाविद्या मतलब सारे विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है भगवत गीता का ज्ञान। तो इसका आम जनता लाभ कैसे उठा सकता है, जब शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करेंगे। शासनाध्यक्ष मतलब जो राज्य का राजा है, वो जब कृष्ण भावनामृत विद्या का, इस भगवत गीता के ज्ञान का जब प्रचार करेगा, तब इससे आम जनता इसका लाभ उठा पाएगी। मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकेगी। तो मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए, मनुष्य जीवन का जो हमें अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, उस अवसर का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं और सफल मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, वो ज्ञान हमें भगवत गीता सिखाता है। भगवत गीता के माध्यम से हम ये सीख जाएंगे कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य पर कार्य कैसे करना है। बोलते हैं इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ये छुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में श्लोक बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उस भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति और उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों को का राजा है और सूर्य देव सूर्य ग्रह का पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः भगवत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थियों के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये अनंत काल से चला आ रहा है। ये कोई सांसारिक विद्या नहीं है, ये क्या है, अध्यात्म विद्या है।
ये अनंत काल से चला आ रहा है। और सूर्य ने कृष्ण के आदेश पर इसको, भगवान कृष्ण ने पहले विवस्वान को ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, पहला शिष्य उनको चुना ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी पर शासक थे, उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराजा इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान इक्ष्वाकु राजा के ही शासन काल से ये संसार में विद्यमान है। इस भगवत गीता, इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को पुनः कहा। गीता के अनुसार ही, इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव वस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था, उस समय क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी थे। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों का यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। ये जो सांसारिक ज्ञान, सांसारिक विवेचना, इससे हम भगवत गीता के आदेश को नहीं समझ सकते हैं। ये वैदिक आदेश है, इसको यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा। ये यथार्थ सत्य है ये ज्ञान, और इसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधियों से गीता के विषय में चिंतन नहीं कर सकते। भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। तो जब हम आगे गुरु शिष्य परंपरा से कालक्रम में इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तब जाकर एक ज्ञान का वास्तविक फल हमें प्राप्त होता है, कि इस ज्ञान को हम जीवन में धारण करने की योग्यता आती है। आगे बता रहे कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु स काले हमेता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। क्या बता रहे हैं? किस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सुनना चाहिए। राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, जो राजऋषि थे इस ज्ञान को उन्होंने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ये ज्ञान कालक्रम में यह लुप्त हो गया। फिर आगे भगवान ने 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को यह ज्ञान प्रदान किया। बोले गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि ये वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। बता रहे हैं कि जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। क्योंकि असाधु भाष्यकार क्या करते हैं, गीता पर टीका तो लिखते हैं, लेकिन उनकी आसुरी मेंटालिटी होती है। वो शुद्ध ज्ञान नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करके भगवत नाम का जप करके भगवत गीता के श्लोकों पर तात्पर्य देता है या समझता है या अपना रियलाइजेशन बोलता है, वो क्या है, दिव्य ज्ञान होता है। जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं किया, उस गीता के ज्ञान पर वो टिप्पणी या टीकाएं देता है, लिखता है, तो उस ज्ञान से भक्ति प्रकट नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है। बोलते गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए था, क्योंकि वे उसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। इस ज्ञान का उपयोग किस लिए करते थे? प्रजा के ऊपर शासन करने में।
निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, जो जो अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही गुरु परंपरा को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे ही जो असाधु व्यक्ति है वो भाष्य, इस पर भाष्य लिखता है, तो भगवान को फिर से गुरु परंपरा को स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। हम्म। बोलते हैं 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्पष्ट देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि इनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो जो आसुरी व्यक्ति है, वो भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान को समझना नहीं चाहता, वो परमेश्वर के गुणों का लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। इस कारण से उसका भगवान में विश्वास नहीं होता है। और जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा, तब तक वो भगवान के द्वारा किए दिए हुए इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा। आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को परमेश्वर के गुणों का लाभ नहीं उठा पाता वो, क्योंकि अपने को वो सर्वश्रेष्ठ समझता है, अहंकार में आ जाता है। अहंकारी व्यक्ति भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान को न तो समझ सकता है, न स्वीकार कर सकता है, न ही वह ईश्वर पर विश्वास करता है। भगवत गीता पढ़ने या सुनने की योग्यता क्या है? कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूं, तब ये दिव्य ज्ञान उसको समझ में आएगा। अब जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, उसके लिए दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान का पहला क्वालिफिकेशन है कि वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा, तब वो भगवत गीता के ज्ञान का सुनने का अधिकार प्राप्त करेगा। उसने कृष्ण को भगवान नहीं माना, तो उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। अब अगला जो है तीसरा श्लोक है। बोलते स एवाय मयाति अज्ञम योग्यम प्रोक्तम पुरातनम भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम हेत दुत्तम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्या बता रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, कि जो जीवात्मा का परमेश्वर से संबंध है, उस संबंध का जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसी ज्ञान को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रस को समझ सकते हो। इस विज्ञान के दिव्य रस को समझने के लिए भगवान का भक्त और मित्र बनना पड़ेगा। भक्त और मित्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तभी हम इस गीता के ज्ञान को के दिव्य रस को समझ पाएंगे। एक क्वालिफिकेशन भगवान बता रहा है कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रस को समझ सकते हो। तो इस विज्ञान के दिव्य रस को समझने के लिए भगवान का भक्त और मित्र बनना पड़ेगा। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त और असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनुसार संस्कार उपलब्ध अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, क्योंकि किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विज्ञान के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, असुरों के लिए इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो इस गुह्य ज्ञान को नहीं समझ सकता जो भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने दिया है। इस परम ज्ञान ग्रंथ को अनेक संस्करण उपलब्ध है मार्केट में। अनेक लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं।
इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। असुर भी इस पर टीका करते हैं कि भगवान ने बोला है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हम कर्म कर रहे हैं। अब कैसा कर्म बोला भगवान ने, ये तो पता नहीं है। भगवान ने बोला है कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो और फल को मुझे समर्पित हो करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो भगवत गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया, वह इस परम विज्ञान विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, अतः वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्यतः जनता को गुमराह करते हैं। इस गीता के ज्ञान को जो व्यक्ति आसुर स्वभाव का है, वो वास्तविक ज्ञान प्रस्तुत नहीं करता है, मनगढ़ंत उस पर व्याख्याएं करता है। इस कारण से कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्यतः जनता को गुमराह करता है। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये चेतावनी है कि मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। कि अर्जुन जो परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसी परंपरा को फॉलो करते हुए इस दिव्य ज्ञान को हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अब आगे जो है, अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है। वो चौथा श्लोक है, हम लोग उसको